नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 13 मई और 13 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? एक तो ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान में बकरी बैंक अभियान की शुरुआत हो रही है। बकरी बैंक अभियान का मतलब क्या? बकरियां रखी जाएगी, बकरियों को बचाया जाएगा और केराकल जो जानवर है उसको भी बचाया जाएगा। तो बहुत सारी बातें निकल के आएगी। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में राजस्थान अव्वल। एकीकृत शिक्षा प्रणाली का मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक एक साथ स्कूल संचालन की। और भीलवाड़ा में रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क है स्थापित रिको के द्वारा। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली सुजस अपडेट पीडीएफ के साथ। तो 13 मई 2026 की करंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर जरूर किया करो, आते ही वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए जुड़े हैं तो। सबसे पहले हम 12 मई को हमने क्या पढ़ा था, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो 12 मई को हमने पढ़ा कि 11 मई 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम जयपुर में किस मंदिर में आयोजित किया गया? झारखंड महादेव मंदिर है जयपुर में, वहां आयोजित किया गया। राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाएगा? जो विज्ञान, गणित, नवाचार और अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करेंगे। फिनटेक संस्थान जोधपुर में है, जबकि फिनटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। सोनियाना सिरेमिक व ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ में और गजनेर सिरेमिक व ग्लास जोन बीकानेर में। ये तीनों के तीनों प्रश्न अभी ताजा ताजा लैब असिस्टेंट में पूछे गए हैं। और राजस्थान में 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ने वाले जिले कौन कौन से हैं? एक धौलपुर है और एक भरतपुर। ये हमने कल बड़ी डिटेल से क्लास पढ़ी थी। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में डेली टेस्ट मिलता है आपको, वीकली टेस्ट मिलता है आपको और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आप पीडीएफ मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वीडियो मिलता है, आप वीडियो भी देखा करो। तो 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक का करंट आपको मिलता है, चाहे आप कब भी इसको परचेज करो। और अभी इसमें छूट चल रही है इसलिए आप फायदा उठाओ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेस पे चल रहे हैं। एलडीसी की करंट अफेयर्स भी प्रताप क्लासेस पर उपलब्ध है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में किस राज्य को कक्षा 1 से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा के लिए अग्रणी बताया गया है? क्या बात है, मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें राजस्थान जो है, कौन है? राजस्थान है। राजस्थान को कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा के लिए अग्रणी बताया गया है। देखो, वैसे अपने राज्य के अंदर प्राथमिक स्कूल अलग है, प्राथमिक शिक्षा अलग है 1 से 5 जिसको हम L1 कहते हैं। फिर उसके बाद होते हैं उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो 1 से लेकर 8 तक होते हैं। उसके बाद होते हैं माध्यमिक, माध्यमिक जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं, अब तो बहुत कम रह गए। और उसके बाद आते हैं उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है। ये होता है 1 से 12 तक, ये 6 से 12 तक भी हो सकता है, 1 से 12 तक हो सकता है। तो लगभग सभी राज्यों के अंदर क्या है कि छोटे छोटे स्कूल है, लेकिन अपना राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ 1 से 5 स्कूल भी है, 1 से 8 भी है, 1 से 10 भी है और 1 से 12 सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ का जो उच्च माध्यमिक का जो प्रधानाध्यापक होता है, उच्च माध्यमिक स्कूल का जो प्रधानाध्यापक होता है वो पीईओ होता है। कौन होता है? पीईओ। जो प्राइमरी सेक्शन वगैरह होता है, पंचायत एलिमेंट्री जो ऑफिसर होता है वो पीओ होता है। तो इन सभी स्कूलों, ये जो स्कूल है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, इनके ऊपर होता है उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक के जो प्रधानाध्यापक होता है वो पीओ होता है, ठीक है। ये सब इसके अंडर में आते हैं। पीओ से ऊपर जो होता है ब्लॉक, ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक में होता है सीबीओ। ये प्रश्न बहुत बार आता है, सीबीओ। और ब्लॉक से ऊपर होता है जिला, जिला स्तर में डीईओ, डीईओ, डीओ होता है। ये 3 पद आपको याद रखना। उसके बाद में अपना शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। इनमें अलग अलग सीबीओ, एसीबीओ और अलग अलग पद भी होते हैं। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इस प्रकार सब राज्यों में इस प्रकार स्कूल है। लेकिन अपना राजस्थान है जहां उच्च माध्यमिक सबसे ज्यादा है, यानी एकीकृत है, 1 से लेकर 12वीं तक है। तो उत्तर आएगा राजस्थान। समझ गए मेरी बात? अब देखो, ये देखो कल की सुजस अपडेट, कल की सुजस अपडेट है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर
क्वालिटी इन्हेंसमेंट रिपोर्ट, राजस्थान 1 से 12 तक के एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में देश में अव्वल है। ये देखो जी पूरी डिटेल यहाँ से जो भी निकल के आई मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा प्रणाली नीति आयोग की रिपोर्ट है। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां सर्वाधिक विद्यालय में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा एक ही परिसर में दी जा रही है। वर्ष 2024-25 में देश के केवल 5.4% विद्यालयों में 1 से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध है। यानी ओवरऑल देखें भारत के अंदर तो देश में केवल 5.4% ही विद्यालयों में 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध है, जबकि राजस्थान में इसका योगदान लगभग 35% है। बहुत बड़ी बात है। देश का हर तीसरा 1 से 12वीं तक एकीकृत विद्यालय राजस्थान में संचालित है, हर तीसरा। प्रदेश में कुल 27,889 विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आपके गांव में स्कूल देखे होंगे 1 से 12वीं तक है लगभग। एकीकृत विद्यालयों से विद्यार्थियों को बार बार स्कूल बदलने की आवश्यकता कम होती है, जिससे ड्रॉप आउट दर घटने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आई है नीति आयोग की। थोड़ा सा हमें जरूर पढ़ना है क्योंकि परिवर्तन हुआ है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। आज तक इसके जो अध्यक्ष है एक ही बंदा रहा है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी। क्योंकि पीएम नहीं बदले तो अध्यक्ष भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अध्यक्ष होता है। अच्छा, इसके दो चीजें याद रखना। अभी सीईओ कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये 2 प्रश्न आपको छपने हैं पेपर में। देखो, उपाध्यक्ष नए बन गए कौन? अशोक लाहाड़ी। और सीईओ कौन है? सीईओ है निधि छिब्बर। ये चीजें याद रखना है, पेपर में फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 को चली थी, तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान समारोह के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान को सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में द्वितीय स्थान मिला, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा, क्या बात है, फर्स्ट। राजस्थान में 75,868 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं, ये भी सही है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गलत बात है, राजस्थान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब मार्च 2028 तक की अवधि बढ़ा दी है। ये प्रश्न आएगा, मार्च 2028 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है, तो इसमें असत्य ये हो जाएगा। अब देखिए पूरी डिटेल, ये कल सुजस की पूरी अपडेट है। प्रदेश में 75,868 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैंने बता दी। उत्कृष्ट राज्यों में सर्वाधिक सड़क लंबाई पूरी करने में राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। राजस्थान में योगदान के तहत 75,868 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। राज्य में कुल 18,131 सड़क निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान मिला है। चतुर्थ चरण में, अभी चतुर्थ चरण और तृतीय चरण प्रगति पे है। राजस्थान को 1,216 सड़कें मिली है, पक्की सड़कों से दूरस्थ और मरुस्थलीय बस्तियां जुड़ेगी। तीसरे चरण में प्रदेश में 8,584 किलोमीटर की 912 सुदृढ़ सड़कें बनी। मार्च 2028 तक योजना की अवधि बढ़ा दी है। मार्च 2028 तक योजना की अवधि बढ़ा दी है, तो जरूर याद रखियो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इंपॉर्टेंट ये खतरा है क्योंकि आपने राजस्थान सरकार इन फ्लैगशिप योजना में शामिल कर रखी है, फ्लैगशिप योजना में शामिल कर रखी है। आपने नानक क्लासेज की एक छोटी सी बुक आईडी है भी, बुकलेट सिर्फ भी में योजना है, सिर्फ योजना नीति है। आज तक मई 2026 तक अपडेट है। सभी साथी योजना नीति, इसमें विद्यार्थी कल्याणकारी योजना भी है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो 1997 की है, चाहे वो 2015 की है, चाहे 2022 की है, चाहे 2026 की, सब डाली हुई है। बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। और सारी नीतियाँ 2022 से लेकर 26 तक की नीतियाँ जारी। तो छोटी सी बुकलेट आप जरूर बाजार से लें। जैसलमेर में बकरी बैंक अभियान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए शुरू किया जाएगा? अब एक जो जीव है वो बड़ा चर्चा में है, हालांकि संकटग्रस्त में दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसका नाम है कराकल। ये जंगली बिल्ली है। क्या है? जंगली बिल्ली है। और ये शिकार करती है, बकरी खा जाती है। जंगली बिल्ली बकरी चेप जाती है। अभी बकरी ने रगड़ दे, ये बकरी तो कई जना रगड़ दे, लेकिन केराकल फिर पीछे क्यों रहे? घना ही बकरी रगड़ दे, पर जीव तो बकरी रगड़ना ही रगड़ना।
तो जैसलमेर में बकरी बैंक अभियान बनेगा। अब बकरी बैंक अभियान का मतलब बकरी का रिस्क का क्या मतलब है? देखो क्या होता है कि कराकल बकरी को खाता है। अब जो चराने वाले और है या घरों में बकरी है उनको खा गया, तो वो लोग क्या करते हैं, इस कराकल को मार देते हैं, इसका पीछा करते हैं, जाल बिछाते हैं और मार देते हैं। तो इसकी संख्या घटती जा रही है। इसको बचाना है तो बकरी बचानी पड़ेगी। अब कह रहे हैं क्या, इसका एक समाधान निकाला। बोले अगर इसने बकरी खाई, अगर इसने बकरी खा गई तो बदले में उस इंसान को जिसकी बकरी है उसको बकरी दे देंगे। उसको क्या दे देंगे? बकरी दे देंगे। यानी एक बकरी बैंक बना देंगे, स्पेशल बकरियां रखेंगे, एकदम तरोताजा बकरियां रखेंगे। जैसे ये कहीं खा जाएगा तो वहां से एक बकरी दे देंगे, ताकि वो इंसान या जिसकी भी बकरी है वो कराकल को न मारे। ऐसे तो उत्तर आएगा केराकल, केराकल। तो जैसलमेर में केराकल संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान शुरू होगा। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त ये पहल है। बचाना किसको है? केराकल को। उद्देश्य मानव और वन्य जीव संघर्ष को क्या करना है? कम करना है। यदि केराकल बकरी का शिकार करेगा तो पशुपालक को तुरंत नई बकरी दी जाएगी, पशुपालक को तुरंत बकरी दी जाएगी और मंगला पशु बीमा योजना का फायदा भी हो सकता है देंगे। योजना मार्च 2026 की घटना के बाद शुरू हुई है। ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे बेचारे कम है ये बिल्ली। अब देखो जीव है अलग अलग, अपने अपने पोषण पे निर्भर करते हैं। कोई बकरी खाता है, कोई भेड़ खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, घास खाता है, कोई कोई कुछ ही खाता है। तो केराकल देश में लगभग 50 केराकल बचे हैं, जिनमें से जैसलमेर में 4 परिवारों की पुष्टि हुई है। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में केराकल की मौजूदगी मिली है। मई अंत तक केराकल प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग होगी। बकरी बैंक में शुरुआत में 25 स्वस्थ बकरियां रखी जाएगी, मतलब 25 रखे और जैसे कराकल खाएगा एक बकरी दे दी। ग्रामीण को बाद में बकरी के एक संतान बैंक को लौटानी पड़ी। अब बकरी है, हर 6 महीने बाद वो प्रसूता हो जाती है बेचारी, ठीक है। हर 6 महीने बाद बच्चा जन्म दे देती है। कई बार तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। तो एक शर्त रखी कि आप बकरी ले जाओ और बाद में इसका एक मेमना दे देना। बकरी को बच्चों हुआ मेमना, ये मेमना हुआ, ठीक है। कहते भी एक मेमणो माने पाछो ले दियो ताकि मारो बैंक चलतो रहे। इससे बकरी बैंक का स्टॉक बढ़ेगा और अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। तो बात तो बढ़िया है। किन बचानो है? केराकल। केराकल प्रोजेक्ट चलाया है, अभी शुरुआत हो रही है। इसका एक इलाज है, इनको मरने से बचाया जाएगा, ठीक है। गोडावन पक्षी के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा गोडावन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी गोडावन की संख्या कितनी पाई गई है? 41 जैसलमेर में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी चर्चा में है, चुनावों को लेकर चर्चा में है और अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपकी ओबीसी आयोग की पता नहीं रिपोर्ट कब आएगी, आप चुनाव करवाओगे नहीं ऐसे तो फटकार लगाई है। अब देखो मामला सुरक्षित है, क्या करते हैं, क्योंकि अप्रैल में होने थे पंचायती राज चुनाव, लेकिन इस ओबीसी के चक्कर में नहीं हुआ। तो अभी चर्चा में है मदन लाल भाटी राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष हैं। देखो डिटेल, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग गठन पंचायतों और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने हेतु इसका गठन किया गया। ओबीसी आरक्षण के लिए कठोर अनुभवजन्य जांच करवाना। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल जी भाटी के नेतृत्व में ये कमेटी बैठी। प्रमुख सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल और पवन मंडविया, इनको सदस्य बनाया गया है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अशोक कुमार जैन इसमें सचिव सलाहकार है। आयोग की रिपोर्ट में देरी के कारण राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया, ठीक है। नया कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक है। इसका मतलब सरकार कह रही है कि जब तक ओबीसी आयोग का रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम चुनाव नहीं करवाएंगे। अब कोर्ट कह रहा है क्यों नहीं करवाओगे, ये तो आप बढ़ाते रहोगे कार्यकाल इसका मतलब करवाओगे नहीं। प्रभाव, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव स्थगित हो चुके हैं। अब देखो क्या होता है, कसमकस चल रही है। तो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी चर्चा में है, तो इसको जरूर याद रखना। निम्न में से वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यरत है। लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी 2nd ग्रेड का पेपर है और 1st ग्रेड का पेपर है, अच्छे तरीके से। एसआई का सितंबर में पेपर है, पक्का छपना है। हम बात करते हैं आरपीएससी की। ये आरपीएससी है ना, आरपीएससी जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ था, अधिनियम एक्ट 1949 को क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। जबकि ये स्थापित हुई थी आरपीएससी, ये 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। 2 ऑपरेशन ध्यान रखना,
ये स्थापित हुई थी 22 अगस्त 1949 को, इसलिए आरपीएससी का जो स्थापना दिवस 22 दिसंबर को बनाते हैं हर साल। और ये जो आयोग बना था आरपीएससी एक्ट का 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ था, 2 तारीख तो ये याद रखना। और आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के गठन के समय जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 3 थे जहां लोक सेवा आयोग गठित था। लोक सेवा आयोग गठित था 22 प्रांतों में, ये 3 थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जहां लोक सेवा आयोग गठित था। और इसके प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष थे, ये भी हम पढ़ते हैं। अब बात आती है कि वर्तमान में आरपीएससी में 10 सदस्य हैं। कितने? 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। अब 10 सदस्य के पद तो सारे भरे नहीं है, लेकिन 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। अब उसी की चर्चा करें। अध्यक्ष तो आपको पता है उत्कल रंजन साहू है, लेकिन सदस्य में हेमंत प्रियदर्शी है अभी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार है अभी, केसरी सिंह राठौड़ है, रामनिवास मेहता ये सदस्य नहीं है, ये सचिव है। याद रखना आरपीएससी के वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता। तो उत्तर आएगा 1, 2, 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से मैं पूरी डिटेल बताता हूं। ये फिलहाल आरपीएससी की ताजा एकदम साइट, ये है उत्कल रंजन साहू अध्यक्ष। और याद रखना चाहे अध्यक्ष है चाहे सदस्य है, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। या तो 6 वर्ष पूर्ण करेंगे या पहले अगर 62 वर्ष की आयु हो गई तो। ठीक है, ओके। निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है, नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का, बर्खास्त करने का अधिकार जांच में निर्दोष पाए जाने पर राष्ट्रपति को है। जैसे अभी बाबूलाल कटारा चल रहा है, वो निलंबित है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन अभी जांच चल रही है, रिमांड पे लिया जा रहा है और है सब कुछ गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन वो दोषी साबित हो जाएगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सजा तो मिली। तो देखो ये है बाबूलाल कटारा, श्री और लगाया इसके, सस्पेंडेड है। केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, अयूब खान, सुशील कुमार बिस्सू, अशोक कुमार कलवार और हेमंत प्रियदर्शी, और अगली सीट खाली है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 10 में से 6 ही सदस्य कार्य कर रहे हैं। संगीता आर्य और मंजू शर्मा ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया। ठीक है, अब ये पढ़ लो। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, सचिव है रामनिवास मेहता, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316(1) के तहत नियुक्ति की जाती है। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, केसरी सिंह राठौड़, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा। फिक्स है पर्सन आपके पेपर में कैसे न कैसे ये छपेगा। जितनी मैंने आपको बातें बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। शिव की डोज, राजस्थान में जेट्रो यानी जापान की कंपनी है द्वारा पहला औद्योगिक क्षेत्र निमराना में स्थापित किया गया है। एक निमराना में और दूसरा घिलोट में। गोवर्धन जयपुर योजना, गोवर्धन जैविक है ये। गोवर्धन जैविक योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को प्रति किसान 10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये प्रश्न आ चुका है 2025 में। अहमदाबाद में आयोजित 27वीं नेशनल डेफ सीनियर और 10वीं नेशनल डेफ जूनियर व सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने 26 पदक जीते। प्रथम ताइचीवान नेशनल वुशु प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य के साथ राजस्थान 3 पदक जीता। ऐसे प्रश्न पेपर में आरपीएससी पूछ रही है भी। और कोटा, पाली, अजमेर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 करोड़ की लागत से 20 प्रिय बेस सेंटर की शुरुआत की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। और सुजस बुलेटिन, डॉक्टर हिम्मत बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। तो सीएम बन चुके हैं असम के हिम्मत बिस्वा, याद रखना। राजस्थान एकीकृत में उज्ज्वल है, मैंने बता दिया। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। यहाँ क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से अभी प्रवासी राजस्थानियों में उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान भी। तो मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हुए थे, साथ में अपना चैप्टर भी लगा के आ गए। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी डिटेल हमने पढ़ ली जो भी थी। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश का दल जयपुर आया। राजस्थान गोदाम निर्माण का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना। और संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 181। तो इसमें मुख्य देख लो, सहकार से समृद्धि अभियान के तहत संचालित सहकारिता विभाग की विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील में है। ऐसे प्रश्न आएंगे, पार्क तो जरूर पढ़ लेना। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खूड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। तो इसमें जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी। और टेलीग्राम नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रोज, देखो नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रोज इसमें आपको क्विज मिलती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर में। अब क्वेश्चन फॉर यू, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क किस जिले में है? मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज गागरोन का किला 11वीं शताब्दी में बना, जूनागढ़ का किला 16वीं शताब्दी में, चूरू का किला 18वीं शताब्दी में, सिवाना 10वीं शताब्दी में, और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में। ये पांचों पर्सन लैब असिस्टेंट में आए हुए हैं। अब 5% आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम 2026। एकलिंग जी का मंदिर किस जिले में है? हर्षद माता का मंदिर किस जिले में है? किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? सचिया माता का मंदिर किस जिले में है? और राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने। तो रोज हम 5% पढ़ते हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल थोड़ी थोड़ी बतानी है। अगर आपको पता हो तो आज आप मंदिर पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आपका टॉपिक रहेगा आज मंदिर अच्छे तरीके से पढ़ना, और इनके बारे में 2-2 लाइनें जरूर लिखना, ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिले। और आपके देखे देख कोई विद्यार्थी कमेंट देखेगा तो वो भी इनका विवरण देख पाएगा। ठीक है। करंट अफेयर्स में फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 बुक बाजार में उपलब्ध है, और द्विमासिक मार्च और अप्रैल की सुजत सार के साथ उपलब्ध है। राजस्थान की योजना नीतियों की पुस्तक उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 16 से 17 मई को बुक आ रही है। 16 से 17 मई, क्योंकि सेकंड ग्रेड वालों को 15 मई तक करंट पढ़ना है। सेकंड ग्रेड वालों को 15 मई तक का करंट पढ़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4-5 महीनों का करंट पढ़ लो, आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को क्लियर कर पाओगे। बाकी फर्स्ट ग्रेड की ये व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, एलडीसी की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप निरंतर तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष आज भी आप कर रहे हो, संघर्ष नौकरी लगने के बाद भी करोगे। ठीक है, काम आपको करना पड़ेगा। मेहनत अब भी कर रहे हो, बाद में भी करनी पड़ेगी। ये मेहनत करते करते एक दिन किस्मत कब आपके साथ हो जाए ये पता नहीं चलेगा। इसलिए भरोसा खुद पे कीजिए, मेहनत कीजिए। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कान भरते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, उनको एक बार साइड में कर दीजिए। वही आपकी बाद में वाहवाही किया गए। तो इसलिए निरंतरता के साथ तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।